हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का आज की 19वीं वीडियो है और इस सीरीज में केवल ऐसे प्रश्नों को लाने का प्रयास रहता है जो एसएससी द्वारा झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? टॉलमी द्वारा जो था झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका मुंडल। ठीक है, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? वो आपको मुंडल के नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रभाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ठीक है, झारखंड समुद्रगुप्त के प्रभाग जो प्रशस्ति शिलालेख जो थे उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मरून। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो प्रभाग प्रशस्ति अभिलेख जो थे उसमें आपका झारखंड को मरून के नाम से पुकारा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख कब किया गया? झारखंड शब्द का जो प्रथम उल्लेख कब किया गया? याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, झारखंड शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख कब किया गया था? वो आपका 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्रों में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के स्थानों के लिए ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त किया गया? इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ये रांची, गुमला और लोहरदगा, इन सबों के लिए आपका असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त किया गया है। रांची भी होगा, गुमला भी होगा और लोहरदगा भी होगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए? ठीक है, हजारीबाग का वो कौन सा हजारीबाग के जिले के किस स्थान से आपका 8वीं शताब्दी के क्या अभिलेख प्राप्त हुए? तो याद रखना, इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ होगा? आपका दूध पानी से। ठीक है, हजारीबाग के आपका दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपका हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी है दूध पानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी है रांची के नामकुंड से तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं। ऑप्शन डी आपको उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। याद रखना, ये दूध पानी रांची के नामकुंड में तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले, बिल्कुल सही बात है। और दूध पानी के निकट दुमदुमा से आपका शिवलिंग प्राप्त हुआ, ये भी आपका सही बात है। और अगला हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए, ये आप लोग पहले ही देख चुके हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कलिंग राजा खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? ठीक है, कलिंग राजा जो खारवेल थे आपका, वो आपका किस रास्ते से मगध पर जो विजय हासिल करने में सफलता हासिल की? इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, कलिंग राजा जो खारवेल थे वो आपको मगध पर विजय हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपका कौन सा रास्ता निभाया? वो आपका झारखंड का रास्ता निभाया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? झारखंड को कौन सा स्थान था जिससे रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। झारखंड के किस स्थान से आपका रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? वो आपका सिंहभूम से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए? कुषाण कालीन। ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए। याद रखना, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, रांची से। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए? वो आपका रांची से प्राप्त हुए। नेक्स्ट प्रश्न है,
1820 में मेजर रफरेज के, ठीक है, तो मेजर रफरेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिससे अंग्रेजी सेना क्या हो गया था, आपका विजय हुआ था? वो कौन सा नदी तट था? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, आपका दोरो नदी के तट पर। ठीक, दोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना पे रफरेज जो कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया ना के पश्चात जब कोहो जनजाति थे वो अंग्रेजों सेना से क्या होता है, आपका भिड़ंत होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना क्या होता है, विजय होता है। और आपका नदी कौन सा था? दोरो नदी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने समर्पण किया और सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1837। कब होगा? 1837 को। ठीक है, 1837 जो था हो लोगों ने क्या किया, हानि हो जनजाति के लोग जो झारखंड में रहते हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते, आत्मसमर्पण कर देता है और सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कब वर्ष था? 1837 था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्रह सौ 17 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसे हत्या कर दी थी। ठीक है, चेतमा की लड़ाई में जो था चेरो राजा ने क्या किया था, अपने विरोधियों को है यानी पराजित कर उसे क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। वो हत्या होने वाला राजा आपको कौन था? याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आपका जयकृष्ण रॉय। ठीक है, वो राजा कौन था आपका? जयकृष्ण रॉय थे। अगला प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन, इनसाइक्लोपीडिया ध्यान रखना, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के जो लेखक कौन थे? फादर हॉफमैन थे। का संबंध किस मिशन से? ऑप्शन ए आपका रोमन कैथोलिक, ऑप्शन बी है लुथेरन चर्च, ऑप्शन सी है गोस्नर मिशन, ऑप्शन डी आपका एल्गिगन मिशन। तो याद रखना इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, रोमन कैथोलिक। ठीक है, फादर हॉफमैन का जो संबंध था आपको किससे था? रोमन कैथोलिक मिशन से था। अगला प्रश्न है, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के जो लेखक थे कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के जो लेखक कैंपबेल जो थे उनको आपका संथालों के देवदूत के नाम से भी पुकारा जाता है और आपका केसर हिंद का भी उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है? झारखंड में जो तो मानसून होता है वो किस मानसून से वर्षा होती है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। झारखंड में जो वर्षा होता है वो किसके कारण होता है? आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा, झारखंड में जो कभी कभी क्या होता है शीतकाल में वर्षा होती है यानी वर्षा ऋतु में क्या होते हैं वर्षा होते हैं, वो किस कारण से होता है? तो याद रखना इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। ठीक है, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण से होता आपका झारखंड में शीतकालीन में क्या होता है, शीत ऋतु में क्या होता है वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी का उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है? ठीक है, वो कौन सा नदी है जिसका उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन वह नदी है जिसका उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन की दृष्टि से बोला जाए तो झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रथम स्थान। ठीक है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो था आपका भारत में कौन सा स्थान रखता है? वो आपका प्रथम स्थान रखता है, यानी सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ उत्पादन होता है वो आपका झारखंड से मिलता है। अगला प्रश्न है,
टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किसने की थी? टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना आपका किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील की जो स्थापना किया था किसने किया था? आपका जमशेदजी टाटा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? झारखंड की कितने परसेंट जो जनसंख्या होती है वो आपका गाँवों में निवास करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 75.95%। ठीक है, इतनी जो जनसंख्या होती है आपका गाँवों में निवास करती है, बाकी जो जनसंख्या बचते हैं वो आपका शहरों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, संथालों का त्यौहार किस महीने से आरंभ होता है? ठीक है, झारखंड के जनजाति आपका संथाल है, जो उसका त्यौहार होता है किस महीने से क्या होता है आपका आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ महीना से। ठीक है, संथालों का जो त्यौहार शुरू होता है ना, स्टार्ट होता है, वो किस महीने से होता है? आपका आषाढ़ महीना से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, जनजातियों को सार्वलौकिक प्रथा क्या है? ठीक है, जनजातियों का सार्वलौकिक प्रथा वह किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? हड़िया पीना। ठीक है, जनजातियों का सार्वलौकिक प्रथा जो आपका कौन सा? आपका हड़िया पीना होता है। हड़िया एक पदार्थ का पेय पदार्थ होता है जो चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरद चंद्र राय ने मुंडा एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक का लेखन किस वर्ष किया था? ठीक है, शरद चंद्र राय के द्वारा आपका लिखा गया था क्या? कौन सा पुस्तक? मुंडा एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक को क्या कहता लिखा गया था, वो आपका किस वर्ष लिखा गया था? इसका करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 1212 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कब किया था? मुंडा एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक का जो विमोचन आज लिखा गया था, कब किया गया था? आपको 1212 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? 13वीं सदी में जो आपका ताम्रपत्र था उसमें झारखंड को किस शब्द से पुकारा गया, यानी किस शब्द पर मिलता है? याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका झारखंड। ठीक है, 13वीं सदी में जो ताम्रपत्र में झारखंड का जो उल्लेख था वो किस नाम से था? वो आपका झारखंड से ही था। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किस स्थान से चारपाई वाले पत्थर की चौकी मिली है? ठीक है, किस स्थान से चारपाई वाले पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया? ऑप्शन आपका दूध पानी, ऑप्शन बी रंका, ऑप्शन सी आपका भवनाथपुर, ऑप्शन डी आपका पांडु। तो याद रखना इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा पांडु से। ठीक है, पांडु से होता ये आपका क्या था कि पत्थर की चारपाई बनाने को, उसको पत्थर को छेद कर आपका चारपाई बनाया गया जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त के जो शासनकाल था उसमें आपका छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन आपका मुंड, ऑप्शन बी है पुंड्र, ऑप्शन सी है अटावी, ऑप्शन डी आपका मरुण देश। तो याद रखना इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका मरुण देश। समुद्रगुप्त के शासनकाल में आपका छोटा नागपुर को मरुण देश के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए? ठीक है, हजारीबाग का कौन सा स्थान है जहाँ गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर मिले हैं, यानी काटकर मंदिर बनाए गए? तो याद रखना इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहती पहाड़। ठीक है, मोहती पहाड़ है जहाँ क्या क्या पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के शासकों में वो प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र थी? प्राचीन काल का वो प्रथम शासक कौन था जिसने झारखंड को अपनी राजधानी राजधानी बनाई थी? याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शशांक। ठीक है, शशांक वो प्रथम प्राचीन काल के शासक थे जिसने क्या किया था? झारखंड को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामगढ़ राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रामगढ़ राज्य का संस्थापक जो था आपका किसे माना जाता है? याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी।
क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बागदेव सिंह। यानी रामगढ़ राज्य के जो संस्थापक आपको किसे माना जाता है, आपका बागदेव सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न है, खाली जगह इश्यू में गांधी जी ने देवघर आकर वहां के संतालों को शराब छोड़ने तथा खादी अपनाने का आग्रह किया था। वो कौन सा सन था जब क्या किया था गांधी जी देवघर आकर वहाँ के आदिवासियों को शराब छोड़ने तथा खादी अपनाने का आग्रह किया था? तो याद रखना वो सही अन्य समय था आपका 1925। कब था? 1925, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1925 ईस्वी में गांधी जी देवघर आकर आपका आदिवासियों को क्या किया था, वहाँ से ये अपील किया था कि क्या करो, तुम लोग शराब छोड़ो और खादी अपनाओ, तभी देश क्या हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य के रूप में स्थापित करने से पूर्व, राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? झारखंड जब आज़ाद नया यानी अस्तित्व में नहीं आया था, उससे पूर्व झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी बिहार। ठीक है, झारखंड एक्चुअल में क्या हुआ, बिहार से ही कटकर अलग हुआ, जिस कारण से यानी जाने बिहार के ये दक्षिणी भाग में स्थित है झारखंड, जिस कारण से इसको दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? झारखंड शब्द का जो क्षेत्र का जो प्रथम साहित्य उल्लेख आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है, वो किस नाम से वहाँ पर मिलता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुंड्र के नाम से। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का जो प्रथम साहित्य उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? आपका पुंड्र के नाम से पुकारा गया। अगला प्रश्न है, आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? आज का जो झारखंड है पहले का किस शब्द का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर संथाल परगना को। ठीक है, छोटा नागपुर संथाल परगना को आज के झारखंड शब्द का क्या माना जाता है? आपका पर्यायवाची शब्द माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? संथाल परगना जो क्षेत्र था उसको अति प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नारीखंड। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में आपका नारीखंड के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल से। ठीक है, यानी पूरा पाषाण युग से आपका आदिमानव की उपस्थिति का क्या कहते हैं, आरंभिक साक्ष्य को आपको मिला गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? किस राज्य के जो संस्थापक थे उसे गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका पंचेत राज, ऑप्शन बी है खड़गदिया राज, ऑप्शन सी आपका रामगढ़ राज, ऑप्शन डी आपका पुरहाट राज। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंचेत राज। ठीक है, पंचेत राज के जो संस्थापक थे उसको गोमुखी राजा के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य का प्रथम राजधानी कहाँ बनाई गई? रामगढ़ राज्य का जो प्रथम राजधानी था वो कहाँ बनाई गई? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सिसिया को। ठीक है, रामगढ़ राज्य का जो प्रथम राजधानी बनाई गई थी वो कौन सा? वो सिसिया को बनाया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह जो ढाल विद्रोह था, जो 1767 से लेकर 77 तक चला था, के नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन रहा ये सिद्धू, ऑप्शन बी कान्हू, ऑप्शन सी जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। तो याद रखना इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल थे जिसने आपका ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्न में से किसने 13 जनवरी 1784 ईस्वी में अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टा क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी वो था जिसने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो था आपका ऑगस्टा क्लीवलैंड को क्या कहता तीर मारकर हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है,
रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 रांची में किसने नेतृत्व किया था? रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह था वो आपका रांची में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो याद रखना इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों, यानी बालेश्वर साय भी थे, और गुलाब तिवारी, ये दोनों थे जिसने क्या किया था? सत्याग्रह यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन आपका रांची में क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था कब? 19-20 मार्च 1940 को। कांग्रेस का वो कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो याद रखना इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 53वां अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन जो आपका रामगढ़ में हुआ था वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? वो आपका 53वां अधिवेशन था। ठीक है, इसका जो अध्यक्षता है आपका APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, इस बात को भी ख्याल रखना। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक आपका कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए GL लकड़ा। ठीक है, कौन थे आपका? छोटा नागपुर उन्नति समाज जिसका स्थापना 1915 में हुआ था, इसका जो संस्थापक थे आपको कौन था? GL लकड़ा था। अगला प्रश्न है, पृथक झारखंड राज्य जिसका जो निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। अस्तित्व में आया 15 नवंबर निम्न में से किसका जन्मदिन है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा का। ठीक है, 15 नवंबर आपका बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। इसी दिन पर आपका झारखंड क्या हुआ था? अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, आज का कुल क्षेत्रफल जो आपका क्या 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2.34%। ठीक है, जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? वो 2.34% है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? भारत की यानी झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी वो लंबी नदी आपको कौन सा है? आपका दामोदर नदी। यदि पूछा जाए कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है तो वो भी आपका क्या होगा? दामोदर नदी ही होगा। इस बातों को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ठीक है, झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी जो है आपको कौन सी मानी जाती है, यानी झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला वो मिट्टी कौन सी है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। ठीक है, झारखंड के सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी मानी जाती है? आपका लाल मिट्टी को माना जाता है क्योंकि ये अधिकतर मात्रा में आपका झारखंड में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपका दामोदर घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सी है? झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत आपका कौन सा माना जाता है? ऑप्शन आपका तालाब, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है नहर, ऑप्शन डी है नलकूप। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका कुआं। ठीक है, झारखंड का सर्वप्रमुख सिंचाई का स्रोत माना जाता है आपको कौन सा? आपको कुआं को माना जाता है क्योंकि झारखंड के अधिकतर लोग आपका सिंचाई जो करते हैं आपको कुएं के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न है, महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? महुआ डार जो अभ्यारण्य है वो आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका लातेहार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका लातेहार। लातेहार जो आपका महुआ डार नामक अभ्यारण्य जो आपका झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? वो आपका लातेहार जिला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? झारखंड में पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी आपका हजारीबाग। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में। ठीक है, झारखंड में पहला जो आपका महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? आपका जमशेदपुर में खोला गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक ठंडा स्थान किसे माना जाता है? झारखंड में सर्वाधिक ठंडा स्थान किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नेतरहाट। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक ठंडा स्थान किसे माना जाता है? आपका नेतरहाट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख पर्यटक स्थल बाराकोपा पहाड़ी निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आपका गोड्डा। ठीक है, क्या होगा? गोड्डा। यानी गोड्डा में जो बाराकोपा नामक पहाड़ी पाया जाता है, जो वहाँ का क्या है? आपका प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अभी तक विधानसभा चुनाव कितनी बार हो चुका? झारखंड में अभी तक विधानसभा चुनाव कितनी बार हो चुका? तो याद रखना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 बार। ठीक है, झारखंड में अभी तक विधानसभा चुनाव लगभग 4 बार हो चुका है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपका कौन थे? तो याद रखना, इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आपका इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, झारखंड के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन था? इंदर सिंह नामधारी था। अगला प्रश्न है, आदर्श विद्यालय योजना के तहत 2024-25 तक राज्य सरकार द्वारा कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लिया गया है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4496। ठीक है, 4496 विद्यालय को ये क्या गया? यानी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लिया गया। कब? 2024 से लेकर 2025 तक। 2024-2025 तक। ठीक है, अब से लेकर 2024-25 तक ये लिया गया लक्ष्य। अगला प्रश्न है, किस अभियान के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका को विभिन्न साधनों से जोड़ा गया है? वो कौन सा योजना है जिसके तहत आदिवासी महिलाएं, ये तो अन्य महिलाएं, ये तो पुरुष क्या करते थे? हड़िया दारू इत्यादि का बिक्री करके अपना क्या करते थे? जीवन यापन करते थे। उनसे छुटकारा दिया कर, यानी उनसे उन मार्ग से हटाकर उसको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। वो कौन सा अभियान है जिसके तहत उसे क्या कहेगा? यानी उस धंधा को क्या कर छुड़ाया गया और आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? तो वो आपका योजना कौन सा है? याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है, इस योजना के तहत आपको आदिवासी महिला को जो आपका शराब इत्यादि की जो हड़िया इत्यादि की बिक्री करते थे, उन क्या उन मार्गों से हटाकर अन्य मार्गों में, यानी जीवन यापन के अन्य मार्गों में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 21-22 में, ठीक है, कितने एकड़ भूमि पर आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य करने का लक्ष्य लिया गया? 2021-22 में। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25,000 एकड़ भूमि पर। ठीक है, आम तथा मिश्रित बागवानी करने का कार्य यानी लक्ष्य रखा गया। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्नों का जवाब हम चाहते हैं कि आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। प्रश्न है, संथाल विद्रोह 1955-56 के दमनकर्ता कौन थे? ठीक है, जो दमन करता था, यानी दमन करता, ठीक है, आपका कौन था? ऑप्शन होगा के फॉरवॉज, ऑप्शन बी है मेजर रफसेज, ऑप्शन बी है के अनसी, आपका के अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है स्ट्रीट फील्ड। इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से बताना। बाद में वीडियो कैसा लगा हो इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर जाना तथा अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका प्रॉफिट उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।